बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लम बिल कलम, के अल्लाह ताला ने इंसान को कलम के साथ लिखना सिखाया। फिर हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, के इल्म को महफूज करो लिख कर। यानी जो चीज़ लिखी जाती है वो महफूज हो जाती है और जो लिखी नहीं जाती वो महफूज नहीं रहती, क्योंकि इंसान जो है निसियान से है, वो इंसान भूल जाता है। तो हम पहले उलमा की किताबें देखते हैं, हकीमों की, और जितने भी फ़िलासफ़र गुज़रे हैं, जो भी गुज़रे हैं, तो उनकी किताबें हमारे तक उसी तरह सदियों पहले, 1000 साल पहले, 3000 साल पहले, कहीं 500 साल पहले, जिस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़रे हुए 1400 साल का अरसा बीत गया है। तो उसके बाद सहाबा किराम जो थे, ताबीईन जो थे, उन्होंने मेहनत करके हदीस की किताबें लिखी, तो वो सारी बातें हमारे तक उसी तरह महफूज पहुँचती हैं। तो लिखी हुई चीज़ बाकी रह जाती है, जो लिखी हुई चीज़ ना हो उसको अक्सर इंसान भूल ही जाते हैं। तो बहरहाल तो हमने यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है लिखने का, क्योंकि जो किताबत में जो चीज़ लिखी हुई हो अच्छे और साफ़ अंदाज में, तो वो इंसान को भली और अच्छी मालूम होती है, और जो सही ना लिखी हो तो इंसान उससे दिल बर्दाश्त होता है। क्योंकि बाज़ दोस्तों ने ये बात की थी कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उन्होंने, मैं कहीं को जानता भी, उन्होंने उर्दू के ट्यूटर रखे हुए हैं पढ़ाने वाले, क्योंकि उर्दू बोलने के अंदर बच्चों की कमी आ गई है। क्योंकि सारे इनके जितने भी मज़ामीन होते हैं, अक्सर मज़ामीन वो इंग्लिश के अंदर होते हैं, उर्दू की तरफ इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती। तो इसी सिलसिले को सामने रख कर हमने एक आसान उर्दू सिखाने का, यानी उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं उनको सिखाने का सिलसिला शुरू किया है कि बच्चों को किस तरतीब से सिखाया जाए तो वो उर्दू को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं हरूफ तहज्जी। सबसे पहले हम लिखते हैं आज अलिफ, अलिफ। उसके बाद अब लिखेंगे अलिफ मदा, उसके बाद लिखेंगे बे, उसके बाद लिखेंगे पे, उसके बाद अब लिखेंगे ते, उसके बाद अब लिखेंगे टे, और जो आखिरी वर्ड है वो लिखेंगे से। अब इनको लिखने का तरीका नहायत ही आसान है बच्चों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम जो लेंगे फुट लेके, उसके साथ इसमें जो हर्फ हमने लिखे हैं उसके लिए लकीरें लगाएंगे, उनके दोनों जानिब, यानी जो हर्फ हमने लिखा है अब उसके दोनों तरफ हम लकीर लगाएंगे। अब हमने अलिफ लिखा है तो अलिफ के नीचे दोनों तरफ लकीर खींचेंगे। इसी तरह अलिफ मद्दा जो है उसके गिर्द भी खींचेंगे, यानी जो बच्चा लिखने वाला हो उसको लिखने के अंदर नहायत ही आसानी हो जाए। ऊपर से देख के इन दो लाइनों के अंदर बीच में उसी लफ्ज़ को उतनी मिकदार के अंदर जितना हर्फ है, हर्फ के मुताबिक जगह छोड़ दी गई है, ताकि बच्चा जो लिखेगा तो उन दोनों लाइनों के अंदर लिखेगा, तो उसकी जो जगह की मिकदार होगी वो भी उतनी होगी, उससे फालतू जगह पे नहीं लिखेगा, तो उसके मुताबिक लिखा जाएगा। तो कोई भी चीज़ होती है उसके लिए प्रैक्टिस होती है, जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक इंसान को वो चीज़, चाहे वो पढ़ने वाली हो चाहे वो लिखने वाली हो, इंसान को सही तौर के ऊपर समझ नहीं आती। तो ये लाइनें इसलिए लगाई जा रही हैं कि इसके नीचे हम मुख्तलिफ जितनी भी 5 दफ़ा या 6 दफ़ा या 10 दफ़ा जितनी भी हो जाए, उस जगह में हम इन अल्फाज की जितने भी हरूफ लिखे हैं इन हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे। अब जिस तरह कि आपने अब अलिफ लिखा, अलिफ को 3-4 दफ़ा आप नीचे मज़ीद लिखेंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। अब अलिफ वहाँ पे लिखा तो फिर इधर नीचे लिखेंगे अलिफ, फिर उसके साथ लिखेंगे अलिफ मदा, फिर आगे लिखेंगे बे, फिर आगे लिखेंगे पे,
फिर आगे लिखेंगे ते, आगे टे, आगे लिखेंगे से। इन रूप को तकरीबन आप बच्चे को लेने लगा के दें और तकरीबन उसको 8 से 10 दफ़ा लिखवाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अमल करने से बच्चे की खुशखती खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अरबी ग्रामर के एक बहुत बड़े इमाम थे जिन्होंने इस तरह की उर्दू ग्रामर होती है, तो उनसे पूछा कि किसी ने सवाल किया कि आप इतने बड़े इमाम कैसे बन गए। तो कहने लगे जब मैं छोटा होता था तो मैं इस तरह करता था, सबक को याद करके बकरी के कान को पकड़ के उसको सुनाता होता था, क्योंकि बकरी की आदत होती है जब इसका कान पकड़ के छोड़ो तो उसको हिलाती है, नहीं का इशारा देती है। तो कहते हैं मैं उसका कान पकड़ के उसको एक दफ़ा सबक सुनाता, फिर उसको कहता मुझे सबक याद हो गया। तो आगे से बकरी कह देती थी, बकरी क्योंकि वो तो कान इस तरह हिलाती है, नफ़ी में नहीं, तो फिर मैं उसका कान पकड़ लेता। तो इस तरह करते करते आखिरकार में आज वो लुग़त का यानी अरबी डिक्शनरी के वो इमाम बन गए थे। तो इसी तरह ये कि जितना ज़्यादा इसको लिखा जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो उतने ज़्यादा इंसान की जो हाथ होता है वो हाथ ठीक चलना शुरू हो जाता है, लिखाई के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को इन हरूफ की जो अभी हमने आपके सामने लिखे हैं, देखें, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, इनकी बार बार प्रैक्टिस कराएं। तकरीबन 2 पेज के ऊपर इनको लिखाएं, जिसकी वजह से उन बच्चे की किताबत अच्छी हो जाए। आखिर में हम अपनी बात को इस हदीस के ऊपर ख़त्म करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो लोगों के नफ़ा के लिए हो, यानी वो इंसान तुम में सबसे अच्छा है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो। और क्योंकि इल्म से बढ़ के तो कोई चीज़ है ही नहीं है, तो किसी को इल्मी तौर के ऊपर फ़ायदा हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो कल इंशाअल्लाह कल दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।